Hello everyone, welcome to Commerce Positivity. My name is Shifali and today we are going to discuss about product. So first of all we have to know about the meaning of product. Product क्या होता है? कोई भी गुड्स, सर्विस और आइडिया जिसे मार्केट में सेल किया जाता है कंज्यूमर की नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। मतलब कि कोई भी कंज्यूमर जब कोई प्रोडक्ट ख़रीदता है अपने यूज़ के लिए, अपने कंजम्पशन के लिए, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, तो उन चीज़ों को हम प्रोडक्ट में इंक्लूड करते हैं। जैसे कि ये फ़ोन जिसमें हम यूट्यूब वीडियोस देख रहे हैं, तो वो क्या है? प्रोडक्ट है। ठीक है। हम पढ़ाई करते वक्त पेन का यूज़ करते हैं, नोटबुक का यूज़ करते हैं, ये सब क्या है? प्रोडक्ट है। हम टेबल, चेयर जिस पर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, ये सब क्या है? प्रोडक्ट है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जिन भी गुड्स और सर्विसेज का यूज़ हम खुद के कंजम्पशन के लिए करते हैं, अपने यूज़ के लिए करते हैं, उन सभी को हम प्रोडक्ट में इंक्लूड करते हैं। ओके। फिलिप कॉटलर ने डेफिनेशन दिया प्रोडक्ट की। A product is anything tangible or intangible that can be offered to a market for attention, acquisition, use or consumption that might satisfy a need or want। तो ये कहते हैं कि प्रोडक्ट कोई भी ऐसी टैंजिबल और इनटैंजिबल चीज़ जैसे जिसे हम टच करके और फील करके देख सकते हैं, और या फिर जिनको सिर्फ हम फील कर सकते हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते, उन दोनों की तरह की चीज़ों को हम प्रोडक्ट में इंक्लूड करते हैं और उनके थ्रू हम अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। टेंजिबल गुड्स प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? टेंजिबल प्रोडक्ट्स वो सभी प्रोडक्ट्स जिनको हम टच करते हैं, जिनको हम यूज़ कर रहे हैं, जिनको हम देख सकते हैं, वो सारे टेंजिबल में आते हैं। जैसे कि ये फ़ोन, पेन, कॉपी, टेबल, चेयर, ये सारे क्या हैं? ये सारी चीज़ें जो हैं वो टेंजिबल प्रोडक्ट्स में आते हैं। ओके। इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स में हम क्या रखेंगे? इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स में हम सर्विसेज को इंक्लूड करेंगे, जिन्हें हम फील कर सकते हैं, जिनका यूज़ करके हम सेटिस्फाई फील करते हैं। जैसे कि कोई भी सर्विस आप बैंक जाते हैं, वहाँ पे आप अपना कैश डिपॉजिट करते हैं या फिर विड्रॉ करवाते हैं, और जो भी अदर सर्विसेज करवाते हैं वो सारे क्या है? सर्विसेज में आते हैं। ओके। नेक्स्ट, आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पे फूड ऑर्डर करते हैं, सर्विस है। ओके। होटल में रूम लेते हैं, वहाँ की चीज़ें को, वहाँ की सर्विस को आप लेते हैं, तो ये सब क्या है? ये सभी सर्विसेज में आते हैं, इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स में आते हैं, जिनसे आपकी नीड सेटिस्फाई होती है। ओके। तो ये होता है प्रोडक्ट। तो आई होप आपको प्रोडक्ट का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं शॉर्ट में बता दूं फिर से, प्रोडक्ट हम उन सभी चीज़ों को कहते हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं खुद के कंजम्पशन के लिए, जिनसे हम अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। उन सभी गुड्स और सर्विसेज को हम प्रोडक्ट में इंक्लूड करते हैं। ओके। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के बारे में। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? यहाँ पर भी फिलिप कॉटलर ने इसकी डेफिनेशन दी है। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट होल्ड्स द कंज्यूमर्स विल फेवर दोज प्रोडक्ट्स दैट ऑफर द मोस्ट क्वालिटी, परफॉर्मेंस एंड फीचर्स। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो कंज्यूमर है वो उन्हीं प्रोडक्ट को लेना पसंद करता है जो क्वालिटी वाइज, परफॉर्मेंस वाइज और जिनके फीचर्स अच्छे होते हैं। मतलब कि वो कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी क्वालिटी और परफॉर्मेंस और फीचर्स को देखता है, उसके बाद ही वो प्रोडक्ट ख़रीदता है। ओके। जैसे कि मान लीजिए आपने फ़ोन ख़रीदा, ओके, किसी कंपनी का फ़ोन ख़रीदा, सैमसंग का फ़ोन ख़रीदा। ओके। तो आपने क्या देखा सबसे पहले कि उसकी कैमरा क्वालिटी कैसा है, उसका स्टोरेज, इंटरनल स्टोरेज कैसा है ना, उसकी मेमोरी कैसी है, उसका बैटरी क्वालिटी कैसा है। तो आप इन सभी चीज़ों को जो है देखते हैं। उसके बाद ही आपको अगर जब चीज़ें समझ में आती हैं तभी आप उस फ़ोन को ख़रीदते हैं। ओके। उसको यूज़ करने के बाद अगर आपको फ़ोन समझ में आता है, आपको उसकी चीज़ें अच्छी लगती है, तो आप अगर नेक्स्ट टाइम कभी फ़ोन ख़रीदेंगे तो आप सैमसंग का ही ख़रीदना पसंद करेंगे, क्योंकि आपको ट्रस्ट है कि इस कंपनी के जो फ़ोन है वो अच्छे आते हैं। ओके। तो क्या करता है प्रोडक्ट जो है वो, एक बार कंज्यूमर की अगर अच्छी उसके बारे में फीडबैक मिल जाते हैं कंज्यूमर को, तो फिर वो आगे उसको लेना प्रेफर करता है। ओके। तो मार्केटर को जब प्रोडक्ट बनाता है तो उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि उसकी क्वालिटी, परफॉर्मेंस और फीचर्स बढ़िया हों, तभी वो मार्केट में अपनी एक पहचान बना पाता है, मार्केट में लंबे समय तक टिक पाता है। ओके। हम किसी भी प्रोडक्ट की बात करें तो अगर इसकी क्वालिटी और परफॉर्मेंस अच्छी है तभी कंज्यूमर्स उसे लेना पसंद करेंगे, अदरवाइज वो नहीं लेंगे। ओके। प्रोडक्ट रिवर्स टू अ गुड और सर्विस दैट सेटिस्फाइज द नीड एंड वांट्स ऑफ कस्टमर्स। कोई भी प्रोडक्ट जो है
कोई भी ऐसी गुड और सर्विसेज जो कंज्यूमर की नीड्स और वांट को सेटिस्फाई कर रही है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। ओके, इट इज़ ऑफर्ड इन द मार्केट बाय ऑर्गेनाइजेशन टू अर्न रेवेन्यू बाय मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कस्टमर्स। तो कोई मार्केट में जब जो प्रोडक्ट बेच रहा है वो क्या कोई कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन ही बेच रही होगी। ओके, तो वो जो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोडक्ट बेचती है तो उसका मेन मोटिव क्या होता है उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए? उसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, रेवेन्यू अर्न करना। ओके, और उससे क्या होता है कस्टमर्स की नीड्स भी सेटिस्फाई हो जाती है, मतलब कि दोनों ही पार्टीज़ को प्रॉफिट होता है। कंज्यूमर्स की जो नीड सेटिस्फाई हो जाती हैं और सेलर को प्रॉफिट मिल जाता है, रेवेन्यू मिल जाता है। ओके, प्रोडक्ट इज़ एन एसेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड रिफर्ड एज द बैकबोन ऑफ मार्केटिंग मिक्स। अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो जो प्रोडक्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसका एसेट की तरह उसको माना जाता है, और मार्केटिंग मिक्स का तो वो बैकबोन है। मतलब अगर हम मार्केट में देखें तो ये पूरी मार्केट किस पे बेस है? प्रोडक्ट पे ही तो बेस है। मतलब कि मार्केटिंग का जो शुरुआत होता है, स्टार्टिंग होता है, वो किसके बेस पर होता है? प्रोडक्ट के बेस पर। मार्केट में कंज्यूमर लेने आता है, उससे ख़रीदना है तो वो क्या ख़रीदेगा? प्रोडक्ट सर्विसेज ही तो ख़रीदता है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है क्या कि पूरी मार्केटिंग जो है, पूरा जो मार्केट है वो प्रोडक्ट पे ही बेस्ड है और उसी के थ्रू, उसी के ऑल अराउंड सारी चीज़ें होती हैं। तो मार्केटिंग मिक्स में जो 4 P's के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसमें हम प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन को इंक्लूड करते हैं। तो जिसमें जो प्रोडक्ट है वो मार्केटिंग मिक्स का मेन जो है बैकबोन है। मतलब सारी चीज़ें जो मार्केट में होती हैं वो प्रोडक्ट के ही ऑल अराउंड होती हैं। अभी मार्केट में जो एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं, जो सप्लायर्स आ रहे हैं, इंटरमीडिएट्स आ रहे हैं, कस्टमर्स आ रहे हैं, ये सब किस लिए हैं? प्रोडक्ट के लिए हैं। और इनको बनाने में जो यूज़ हो रहे हैं वो एम्प्लॉयज़। तो कुल मिला के जो भी चीज़ें हो रही हैं मार्केट में वो सारे क्या है? प्रोडक्ट के ऑल अराउंड ही हो रही है, प्रोडक्ट की वजह से ही हो रही हैं। तो ओके, तो ये होता है इंपॉर्टेंस प्रोडक्ट का। हाँ जी, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया उनको बिग वाला थैंक यू। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फीचर्स ऑफ अ प्रोडक्ट। ओके, जिसमें फर्स्ट है टेंजिबिलिटी। प्रोडक्ट्स आर टेंजिबल इन नेचर। कस्टमर्स कैन टच, सी और फील अ प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल कार, बुक, कंप्यूटर, etc। टेंजिबल का मतलब वही चीज़ें जो जिन्हें कस्टमर टच कर सकता है, फील कर सकता है, देख सकता है, उन सभी आइटम्स को हम प्रोडक्ट में इंक्लूड करते हैं। जैसे कि कार है, बुक है, कंप्यूटर है, इन सभी को हम टच करके देख सकते हैं, इनका हम यूज़ करते हैं, इन्हें हम देख पा रहे हैं, तो ये सारे हम टेंजिबल प्रोडक्ट्स में इनको इंक्लूड करते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है इनटेंजिबल एट्रीब्यूट्स। इनटेंजिबल एट्रीब्यूट्स में हम क्या रखते हैं? सर्विसेज को इंक्लूड करते हैं। ओके, जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस सर्विसेज हो गई। जैसे हमने पहले ही बताया था कि जो भी बैंक की सर्विसेज होती हैं, बैंक के थ्रू जो भी वर्क होता है उनको हम इंटेंजिबल एट्रीब्यूट्स में इंक्लूड करते हैं। द प्रोडक्ट में भी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एट्रीब्यूट्स लाइक रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्टेशन, etc। अच्छा, कुछ प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जो टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों ही होते हैं, मतलब उनमें दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कि रेस्टोरेंट, आप जब रेस्टोरेंट में जाते हो तो फूड ऑर्डर करते हो, फूड को आप क्या करते हो? खाते हो ना। हंगर की नीड सेटिस्फाई होती है, तो वहाँ से जो सर्विसेज मिल रही हैं, एक तो वो आपकी नीड्स को सेटिस्फाई कर रही हैं, है ना, इनर सेटिस्फैक्शन दे रही हैं, और उसके बाद आपकी हंगर की नीड को भी सेटिस्फाई कर रही हैं। तो इस तरीके से वो टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों तरीके की प्रोडक्ट्स में इनको इंक्लूड किया जाएगा। ओके, थर्ड है एक्सचेंज वैल्यू। Irrespective of the fact that whether the product is tangible or intangible, it should be capable of being exchanged between buyer and seller for a mutually agreed price। अभी मार्केट में कोई प्रोडक्ट आया है तो उसको सेलर सेल करेगा, बेचेगा और कंज्यूमर ख़रीदेगा, तो ये एक्सचेंज प्रोसेस हो जाएगा ना। तो सेलर ने अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बेचा और कंज्यूमर ने उसको ख़रीद लिया। तो जब प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो सही होता है, सेलर के अकॉर्डिंग उसको वो प्रॉफिट मिल पा रहा है और कंज्यूमर वो है उस प्राइस पर प्रोडक्ट को लेना अफोर्ड कर पा रहा है, जब तो म्यूचुअल एग्रीमेंट हो जाता है, म्यूचुअल मतलब अप्रूवल मिल जाता है दोनों पार्टी से, तब वो क्या कहते हैं, वो प्रोडक्ट जो है बिकता है। तो कहने का मतलब कि ये है कि जो प्रोडक्ट है उसमें एक्सचेंज वैल्यू होती है, वो प्रोडक्ट चाहे टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो, उसकी जो अगर प्राइस सही है तो वो मार्केट में बिकता है, अच्छी डिमांड उसकी बनी रहती है। ओके, नेक्स्ट है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अ प्रोडक्ट सेटिस्फाई द कस्टमर नीड्स एंड वांट्स
of customer. Value of product is also determined by the level of satisfaction given by a product after purchase. कोई भी प्रोडक्ट जो है उसका काम होता है कस्टमर की नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करना, ओके। तो उस प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो कैसे डिटरमाइन होती है कि कितने लेवल तक वो कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर पा रहा है। मतलब कि अगर कोई प्रोडक्ट मार्केट में कंज्यूमर ख़रीदता है, उसको ख़रीदने के बाद उसको यूज़ करने के बाद उसको कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है, ये उस प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस और फीचर से पता चलता है। एक अच्छे प्रोडक्ट में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो कस्टमर को सेटिस्फाई करे, ये उसका मेन काम होना चाहिए, ओके। तो मार्केटर जो प्रोडक्ट बना रहा है उसका मेन फोकस होना चाहिए कस्टमर को सेटिस्फैक्शन देना, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स और नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाना, जिससे कि कंज्यूमर सेटिस्फाई हो प्रोडक्ट को लेकर और आगे भी उसको ख़रीदना कंटिन्यू रखे, ओके। तो ये थे फीचर्स प्रोडक्ट के। तो आज प्रोडक्ट के बारे में बस इतना ही, बट वीडियो को हम एंड करेंगे एक पॉजिटिव थॉट के साथ, ओके। सो आज का थॉट है, यू ओनली हैव कंट्रोल ओवर 3 थिंग्स इन योर लाइफ: द थॉट्स यू थिंक, द इमेजेस यू विजुअलाइज एंड द एक्शंस यू टेक। मतलब कि आपका कंट्रोल सिर्फ 3 चीज़ों पर ही है। एक तो आप किस तरीके के थॉट्स अपने माइंड में रख रहे हो, किस तरीके की आपकी सोच है। दूसरा, आप किस तरीके की इमेजिनेशन करते हो, आप क्या बनना चाहते हो और किस तरीके से आपका विजुअलाइजेशन है। थर्ड, आप किस तरीके के एक्शंस ले रहे हो। ये 3 चीज़ें हैं जो आपके कंट्रोल में है। अगर ये सही से काम कर रही हैं, आप अगर सही डायरेक्शन में इन्हें यूज़ कर रहे हैं, तो आपको आपका गोल जो है अचीव करने में ईजी हो जाएगा। तो बेहतर है कि आप इन तीनों चीज़ों पर फोकस करें और पॉजिटिव रहें। अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखें, जो भी आपका गोल है, आपका एम है, उसके बारे में सोचें, कैसे उसको अचीव करना है इस बारे में सोचें और उसको लेकर ही विजुअलाइजेशन करें कि आपने जो भी गोल है उसको अचीव कर लिया है, आपने ये स्ट्रेटजी बनानी है, उस सभी को विजुअलाइज कीजिए और उसके अकॉर्डिंग ही एक्शंस दीजिए, क्योंकि जो मेन काम होता है वो एक्शंस का ही होता है, उससे ही रिज़ल्ट आता है। तो अगर आप अपने सही पॉजिटिव थॉट के साथ सही एक्शन लेंगे तो आपका जो भी गोल है आप उसको ज़रूर अचीव कर पाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हमको थोड़ा टाइम लग जाता है, हमारे फ्रेंड्स जो हैं वो थोड़ा आगे निकल जाते हैं, उनको जल्दी चीज़ें मिल जाती जो भी उनके गोल होते हैं और हमें थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कैपेबल नहीं हैं, बस मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि हमें कभी कभी थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा कि कुछ भी जो है वो बेकार नहीं जाता है, उसके पीछे भी कुछ ना कुछ रीज़न होता है। तो हमेशा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए और खुश रहिए, ओके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।